डॉक्टर्स ने एक अमेरिकन शख्स नोलैंड एबॉक्स, जो अपने दोनों हाथों और पैरों से माजूर था, जिसे मेडिकल टर्म्स में क्वाड्रिप्लेजिक कहते हैं, पर यह इंतहाई खतरनाक और हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट किया। नोलैंड के सर पर एक छोटा सा कट लगाया गया और खोपड़ी को एक्सपोज किया गया। फिर एक स्पेशल ड्रिल मशीन से स्कल में छोटा सा होल बनाया गया। स्कल के नीचे एक लेयर होती है जिसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो दिमाग को महफूज रखती है। इस लेयर को केयरफुली हटाया गया ताकि नोलैंड का दिमाग पूरी तरह सामने आए। फिर R1 रोबोट नोलैंड के दिमाग का एक 3D मैप बनाता है और सर्जरी के लिए सेफेस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करता है। जैसे ही मैप रेडी होता है, ये रोबोट 64 अल्ट्रा थिन थ्रेड्स यानी चिप में लगे धागों को न्यूरालिंक चिप से नोलैंड के दिमाग में डालता है। हर थ्रेड इंसानी बाल से भी ज्यादा पतला होता है और ये नोलैंड के न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन सिग्नल से नोलैंड के दिमाग की लैंग्वेज को न्यूरालिंक चिप समझ लेती है और उन्हें बाइनरी कोड यानी 10101 वगैरह में कन्वर्ट करती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर ये डाटा वायरलेस तरीके से एक्सटर्नल डिवाइसेस को भेजती है। नोलैंड के सोचने से ही कंप्यूटर का कर्सर मूव करने लग जाता है और नोलैंड कंप्यूटर पर गेम्स जैसे कि चेस तक खेल पाता है। और ऐसे इलॉन मस्क की चिप का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और अब इस दुनिया में एक नई कहानी का आगाज शुरू होता है। The caliber of talent at Neuralink. Yeah. सोचो, पैरालाइज लोग सिर्फ अपने ख्यालों से ही डिवाइसेस कंट्रोल कर पा रहे हैं, गेम्स खेल पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जैसे एक साइंस फिक्शन मूवी का एक सीन लगता है, लेकिन ये हकीकत बन चुकी है और अब आगे जो इस दुनिया में होने जा रहा है वो हमेशा के लिए इंसानों की इस दुनिया को बदल देगा। ये कोई आपको अमेज करने के लिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सब हकीकत है। ये कहानी है न्यूरालिंक की। न्यूरालिंक इलॉन मस्क की एक एम्बिशियस कंपनी है जो इंसानी दिमाग और मशीन्स के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाने पर काम कर रही है। न्यूरालिंक का विजन एक ऐसे फ्यूचर का है जहां इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी के दरमियान कोई फासला न हो। ये सब कुछ एक सोच के जरिए कंट्रोल किया जा सके। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे ख्यालात मशीन को कंट्रोल कर सके, जहां यादें कंप्यूटर फाइल्स की तरह अपलोड और डाउनलोड हो सके। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और न्यूरालिंक चिप काम कैसे करती है, आए देखते हैं। सबसे पहले न्यूरालिंक चिप के थ्रेड्स, जो इंसानी बाल से भी पतले होते हैं, न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं। ये थ्रेड्स इंसानी दिमाग के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। जब न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, ये थ्रेड्स उन सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं। इमेजिन करो कि आपने ये न्यूरालिंक की चिप अपने स्कल में फिट करवाई है और अब आपको कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है। जब आप कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाने का सोचते हो तो ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स के कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली, अगर आप ये कर्सर नीचे की तरफ ले जाने की सोचते हो तो मोटर कॉर्टेक्स के कुछ और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजने लगते हैं और ये सिग्नल्स न्यूरालिंक चिप के थ्रेड्स के जरिए कैप्चर कर लिए जाते हैं। फिर ये सिग्नल्स न्यूरालिंक चिप तक पहुंचाए जाते हैं, जो उन्हें बाइनरी कोड यानी 0101 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर तक भेजते हैं। इस तरह आप सिर्फ अपनी सोच से ही कंप्यूटर का कर्सर मूव कर सकते हो। न्यूरालिंक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स कुछ यूं है। ये चिप जिसका मैंने शुरू में बताया, जो सक्सेसफुली इम्प्लांट की गई है नोलैंड के ब्रेन में, इसका नाम है N1 इम्प्लांट। ये N1 इम्प्लांट टोटल 4 सेक्शन से मिलकर बनता है। पहला सेक्शन है बायोकम्पैटिबल इनक्लोजर का, जो कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवर है जो पॉलीमेरिक मटेरियल से बना होता है। इसका काम है इस चिप को सेफ रखना और इंश्योर करना कि ये हमारी बॉडी के टिश्यूज और फ्लूइड्स के साथ रिएक्ट ना करे। ये इनक्लोजर चिप को एक्सटर्नल डैमेज से भी बचाता है। इस चिप का दूसरा सेक्शन है बैटरी का। बैटरी का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। मतलब आपको इस चिप को चार्ज करने के लिए किसी एक्सटर्नल पोर्ट या वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप चार्जिंग पैड के ऊपर होगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगी। लेकिन फिलहाल N1 इम्प्लांट की बैटरी लाइफ सिर्फ 8 घंटे की है और इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। तीसरे सेक्शन में आती है खुद N1 चिप का मेन हिस्सा। ये चिप ही इस इम्प्लांट का दिल है, क्योंकि यही चिप है जो ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करती है। इस चिप का काम है न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना और फिर ब्लूटूथ के जरिए ब्रेन से सीधा कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन भेजना। और आखिरी हिस्सा है N1 इम्प्लांट के पॉलीमर थ्रेड्स। एक इम्प्लांट में टोटल 64 थ्रेड्स है। इन थ्रेड्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ये एक थ्रेड इंसान के खून में मौजूद रेड ब्लड सेल से 1.4 टाइम्स पतला, इंसान के एक बाल से 20 गुना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल है। ये थ्रेड्स न्यूरॉन्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उनके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। न्यूरालिंक ने अपने ह्यूमन ट्रायल शुरू होने से पहले ही इसकी टेस्टिंग बहुत से जानवरों पर की थी। न्यूरालिंक के एक्स एम्प्लॉयज ने एनिमल टेस्टिंग में होने वाले जुल्म को एक्सपोज करते हुए ये तक बताया कि कैसे इलॉन मस्क इन जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी पूरा करने के लिए प्रेशराइज करता था। इनफैक्ट जब टेस्ट फेल होते थे तो और भी ज्यादा जानवरों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए
लिए यूज किया जाता था। स्क्रीन पर दिखाई गई न्यूज के अकॉर्डिंग तो दुख की बात यह है कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में न्यूरालिंक अब तक करीबन 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार चुका है। ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन होने से, दिमाग में सूजन आने से और इम्प्लांट की गलत प्लेसमेंट होने की वजह से इन जानवरों की मौत हुई है। इतनी मौतें ये सब साबित करती हैं कि अभी भी न्यूरालिंक एक शुरू के दौर में ही है। इनफैक्ट यही सारी प्रॉब्लम जानवरों की तरह इंसानों में भी तो हो सकती हैं और इनका नतीजा जानवरों के केस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि सीधा मौत। लेकिन इलॉन मस्क इससे कहीं ज्यादा आगे के ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने का सोच चुका है। इलॉन मस्क का विजन न्यूरालिंक के लिए बहुत ही एम्बिशियस है। वो सिर्फ इंसानी दिमाग और मशीन्स के दरमियान कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना नहीं चाहता, बल्कि इलॉन मस्क का ख्वाब है एक ऐसे फ्यूचर का जहां लोग अपनी यादें स्टोर कर सकें और उन्हें रीप्ले कर सकें। वो चाहता है कि लोग अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल दुनिया में अपलोड कर सकें। सोचो अगर तुम अपने दिमाग से ही कुछ भी सीख सको बिना किसी बुक या लेक्चर के, तुम्हें बस सोचने की जरूरत है और नॉलेज तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड हो जाए। ये फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। इलॉन चाहता है कि एक दिन लोग अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। अगर तुम्हें कुछ सर्च करना हो और तुम बस अपने दिमाग से इंटरनेट पर सर्च कर सको, तुम्हें कोई डिवाइस यूज करने की जरूरत ना हो। ये विजन सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, मगर इलॉन मस्क इस पर सीरियसली काम कर रहा है। न्यूरालिंक की चिप्स का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ को भी बहुत चेंज कर सकता है। अगर तुम्हारे दिमाग में न्यूरालिंक चिप हो तो इससे तुम अपने घर के तमाम स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सको, जैसे तुम्हारे टीवी, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर और सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ बस एक सोच से कंट्रोल हो सके। तुम्हें किसी रिमोट या फोन की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, सुबह उठते ही तुम अपने दिमाग से कॉफी मशीन ऑन कर सको और किचन में जाने से पहले ही तुम्हारे लिए गर्म कॉफी तैयार हो। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यूज मेडिकल फील्ड में होंगे। ये टेक्नोलॉजी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जैसे स्पाइनल इंजरी की वजह से चलने से महरूम लोग फिर से चलने लग सकते हैं, या फिर क्वाड्रिप्लेजिक लोग अपने गैजेट्स के जरिए चीजों को कंट्रोल कर सकें। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बल्कि मेंटली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी मददगार हो सकती है। जून 2023 में ज़ूबी एक्सप्लेन्स टू न्यूरालिंक पॉडकास्ट में मस्क ने डैमेज ऑप्टिक नर्व को डायरेक्टली ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ ब्रेन के कॉर्टेक्स हिस्से तक विजुअली सिमुलेट करने का कहा था। जैसे कि अमेरिकन साइंस फिक्शन स्टार सीरीज ट्रैक टिकट द नेक्स्ट जनरेशन में दिखाया जाता है कि कैसे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर ला फोर्गे, जो ब्लाइंड होता है अपनी पैदाइश से ही, और उसे एक ऐसी डिवाइस यूज करते हुए दिखाया जाता है जिसे वाइजर कहा जाता है, जो उसे एक आम इंसान की तरह देखने में मदद देती है। ऐसी डिवाइस इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने भी डिजाइन की है, जिसका नाम है ब्लाइंड साइड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इंसान की पैरालिसिस से लेके ब्लाइंडनेस को कैसे फिक्शन से उठाकर रियलिटी में चेंज कर दिया है। मतलब अब दुनिया में कोई शख्स अंधा नहीं रहेगा इस चिप की एडवांसमेंट के बाद। जिस चिप को अभी सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया है नोलैंड नामी शख्स में, वो टेलीपैथी से मुंसलिक है। इमेजिन करो अगर तुम बिना बोले सिर्फ अपने दिमाग से किसी शख्स से बात कर सको। ये फ्यूचर का कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। टेलीपैथी को आज तक सिर्फ आपने साइंस फिक्शन मूवी में ही देखा होगा। इनफैक्ट ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें बिना बोले ही सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करके ही किसी से भी बात की जा सकती है। अगर आपने एक्स-मैन मूवी देखी होगी तो प्रोफेसर एक्स आपको डेफिनेटली याद होगा, जिसका फेमस डायलॉग था, माय नेम इज चार्ल्स, आई एम अ म्यूटेंट लाइक यू, आई कैन रीड योर थॉट्स एंड आई कैन हियर योर्स। न्यूरालिंक कंपनी अपने टेलीपैथी डिवाइस के थ्रू कुछ ऐसे ही अचीव करना चाहती है। इवन नोलन ने भी अपने आप को इस प्रोफेसर एक्स से ही कंपेयर किया है। आप सोच रहे होंगे वाह क्या प्रोडक्ट है, कितने फायदे हैं इसके, इंसान तो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और काफी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन हर बड़ी इन्वेंशन के साथ कुछ खतरे भी होते हैं। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के भी कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहला थ्रेट है प्राइवेसी का। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई, हैकर्स तुम्हारे ख्यालों को एक्सेस कर सकते हैं, यादें बदल सकते हैं, तुम्हारे सीक्रेट्स जान सकते हैं। एक और थ्रेट है कंट्रोल का। अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस थ्रेट को रिकॉग्नाइज किया है और ये वार्निंग दी है कि अगर ये हैक हुआ तो क्रिमिनल्स हमारे दिमाग में घुसकर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं तो ये चिप कभी नहीं लगवाऊंगा, लेकिन रुको जरा मेरे दोस्त, आज से 10 साल पहले आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग मौजूद थे जो कहते थे हम स्मार्टफोन कभी नहीं लेंगे, फजूल है, ना कोई इसका यूज है, ब्ला ब्ला वगैरह। लेकिन आज की दुनिया में स्मार्टफोन आपका एक अहम हिस्सा बन चुका है। व्हाट्सएप और इस तरह की और ऑफिशियल ऐप जो कि स्मार्टफोन में चलती हैं, इनके बगैर ना आपके ऑफिस के काम चलते हैं और ना ही आपकी जाती जिंदगी के काम। इसी तरह आने वाले फ्यूचर में ये चिप्स भी जरूरत बन सकती हैं। इमेजिन करो एक ऐसा सिनारियो जहां एक जॉब है और उसके लिए 3 लोग अप्लाई करते हैं। एक ने चिप ब्रेन में इम्प्लांट करवाई है और बाकी 2 ने नहीं करवाई, तो ये जॉब किसको मिलेगी? यकीनन जिसने चिप लगाई है उसी को मिलेगी।
बढ़ेगी क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट होगा एआई कैपेबिलिटीज की वजह से। खैर, आने वाला वक्त यकीनन बहुत हैरत अंगेज हो सकता है। अगर कल को ये चिप्स और तरक्की कर लेती हैं और इंसान को स्मार्ट बनने में हेल्प करती हैं, तो क्या आप ये चिप्स लगाएंगे? आपका बहुत शुक्रिया।